नमस्कार, बिफोर प्रिंट डॉट इन से मैं जय किशन मिश्रा। भगवत महाकथा के चौथे दिन आज यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया गया है। सनातन धर्म में यज्ञोपवीत एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जगह रखता है एक सनातन धर्मी के जीवन में। तो इस प्रकार यहाँ पर 51 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार संपूर्ण धार्मिक प्रक्रिया के अंतर्गत सभी नियम कायदों का पालन करते हुए, सभी शुद्ध आचार संहिता का पालन करते हुए गणेश पार्क बी रोड पर आयोजित किया जा रहा है। शनि साईं मंदिर में इस प्रत्येक वर्ष इस आयोजन को किया जाता है। तो आइए जानते हैं पार्षद श्री महेंद्र नाथ शुक्ला जी से आयोजन के विषय में और किन बटकों ने किस तरीके से यहाँ पर इस आयोजन में हिस्सा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद दद्दा कि आपके प्रयासों का ये प्रतिफल है कि यहाँ पर सनातन धर्मी संस्कारों को इस प्रकार से आयोजित किया जा रहा है, संपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ, संपूर्ण शुद्धता के साथ। तो आप क्या बताना चाहेंगे हमारे चैनल को कि किस तरीके से ये आयोजन, क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, आज 48 बच्चों के शुभ यज्ञोपवीत संस्कार हुए और आपको मालूम है खाना तो यहाँ चलते ही रहता है। और 1 तारीख को विशाल भंडारा है, वो भी सब परिवार सहित आने का निमंत्रण यहाँ रहता है। और जो हो सकता है हमसे वो हम ये यहाँ पर कार्य कराते हैं, क्योंकि आप भी तो यहीं के क्षेत्रवासी हमारे घर के लोग हैं। तो हम ज़्यादा ज़्यादा ये चाहते हैं कि जितना अच्छा से अच्छा हो सके उतना होता रहे, ये हमारी इच्छा है। नहीं, आप उसमें पूरी तरीके से सफल भी हैं, जैसा कि परिणाम दिखा रहे हैं। जनसमूह बता रहा है कि आप का कार्यक्रम का आयोजन पूरी ही सफलता और पूरी ही व्यवस्था के साथ करते हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। तो आगे का कार्यक्रम और क्या होगा यहाँ पर? जो भागवत पुराण आज जन्म, कृष्ण जन्म है आज के दिन, आज शाम को कृष्ण जन्म है और राम जन्म है। झांकियाँ भी कई निकलेंगी। सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से यहाँ से किए जाते हैं, वो तो आप स्वयं देख रहे हो और देखते रहते हो। इस वर्ष कितना अनुमान होगा? क्योंकि यहाँ तो हम देखते हैं कि 50,000 1 लाख आदमी भंडारा खाता है। तो आपका क्या अनुमान है, किस तरीके से व्यवस्था की गई? हाँ, इतना ही लगभग खा जाएगा, इतना ही लगभग जो भंडारे में लोग आते हैं। आपका भंडारा पूरे शहर में प्रसिद्ध है। हाँ। और न जाने कहाँ का आदमी यहाँ भंडारा लेने आता है। तो अनुमान कितना, क्या व्यवस्थाएं की हैं आपने? अनुमान तो हमारा यही है कि एक भगोने में 7.5-8 कुंटल सब्जी बनती है। एक भगोना बनता है और 20 भगोने चढ़ते हैं। और उसी में बूंदी भी बनती है, पूड़ी भी बनती है, सब्जी भी बनती है। सारा कार्यक्रम यही चलता रहता है और ये एक ईश्वर की कृपा है, बहुत बड़ी ईश्वर। हाँ बहन जी नमस्कार। आप यहाँ पर किसका संस्कार कराने आई हैं? भाई का संस्कार कराने आई हैं। आप यहाँ पर किसका यज्ञोपवीत कराने आए हैं? हमारे भाई का। अपने भाई का। तो अमूमन तो ये देखा गया है कि लोग यज्ञोपवीत की व्यवस्थाएं जो है अपने घर से करते हैं। जो सामूहिक आयोजन सामाजिक करते हैं वो अपने व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं, पर आपने एक सामूहिक जगह से यज्ञोपवीत करने का जो निर्णय लिया तो कुछ ना कुछ विशेष कारण होगा। तो यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ की जो पद्धति है वो क्या है? आप किस चीज़ से आकर्षित होकर एक सामाजिक जो सामूहिक रूप से आयोजन हो रहा उसमें आए? मेरा नाम किशन शुक्ला है जी। और यहाँ की व्यवस्थाएं की बात आपने करी तो वाकई में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। पास में ही हमारा घर है तो पर्सनल से ज़्यादा यहाँ अच्छा एक वातावरण मिलता है। और दूसरा मैसेज ये है कि ये समाज में एक जागरूकता जाएगी कि और भी जो कई लोग हैं जो हिजिटेशन करते हैं, शर्माते हैं, तो हमारे ज़रिए कई लोगों में ये प्रेरणा जाएगी कि हाँ इसे कराना चाहिए। और ये एक अच्छी चीज़ है, धार्मिक काम में आगे सबको आना चाहिए। और इस तरह से एक सनातन संस्कृति का और ज़्यादा प्रचार होगा और ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर काफ़ी सुख सुविधाएं हैं और यहाँ कह सकते हैं कि पुजारी जी हैं या जो यहाँ के जो पार्षद हैं बीजेपी से,
वो महेंद्र नाथ शुक्ला जी, उनका भी स्वभाव बहुत अच्छा है और उनके स्वभाव के कारण ही हम सब यहाँ जुड़े हुए हैं उनसे। हाँ भाई साहब, किसका यज्ञोपवीत कराने आए हैं आप? भांजे का। अच्छा, अपने भांजे का यज्ञोपवीत कराने आए, तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे आकर्षित होके आए हैं, क्योंकि सामान्यतः तो लोग अपने स्तर पर ही इन आयोजनों को करने का प्रयास करते हैं, पर आप एक सामूहिक जगह पर ये यज्ञोपवीत संस्कार करने आए हैं, तो उन कारणों पे हमें जरा थोड़ा प्रकाश डाल के बताएंगे। यहाँ विधिवत तरीके से होता है। हम लोग घर में एक पंडित से कराते हैं, यहाँ कई पंडित हैं, तो इससे प्रभावित होके इसलिए यहाँ करा रहे हैं। आप बहन जी? भाई मेरा तो मानना यही है कि ये जो पावन मंदिर है, इससे बड़ी तो कोई जगह है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा प्राथमिकता लोग देते हैं। विधिवत होता है, सारी प्रक्रियाएं होती हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जो हो सकता है घर पे छूट भी जाए, लेकिन यहाँ पे सब विधिवत कराया जाता है। मतलब आपको पूरा विश्वास है कि एक बार घर में हो सकता है आपसे कोई त्रुटि हो भी जाए, पर यहाँ इस बात की कोई संभावना नहीं नहीं है। आप किसका यज्ञोपवीत कराने आई हैं? मेरे बच्चे का है। अपने बच्चे का? हाँ। अच्छा, तो आप किन कारणों से यहाँ पर आई हैं? सामूहिक जो भी प्रोग्राम होते हैं संस्कार पूर्ण होते हैं, और उससे बच्चे को भी शिक्षा मिलती है कि हम कम बजट में या सबसे प्रेरित होकर उनसे और भी अदर शिक्षा लेते हैं, और यहाँ पे हर चीज की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। तो सामूहिक रूप से जो आयोजन होते हैं उनमें ये पाया जाता है कि वहाँ की व्यवस्थाएं ज्यादा अच्छी होती हैं, इन कारणों से लोग यहाँ पर संस्कार कराना पसंद करते हैं। महाराज जी प्रणाम। हमने यहाँ पर लोगों से जब बात की तो हमने जाना कि लोगों को अपने व्यक्तिगत जो वो आयोजन करते हैं उससे कहीं ज्यादा विश्वास यहाँ की पद्धतियों और यहाँ की संस्कार विधियों पर है, और इसका पूरा श्रेय वो आपको और माननीय पार्षद श्री महेंद्र नाथ शुक्ला जी को देते हैं। तो हम आपका थोड़ा सा ज्ञान दर्शन, थोड़ा सा मार्ग का प्रशस्तीकरण चाहेंगे कि ताकि अभी तो जो भी लोग आए हैं उनके साथ साथ भविष्य में और ज्यादा लोग यहाँ पर जुड़े। हाँ, हमारे समस्त क्षेत्रवासियों के सहयोग से हमारे संयोजक महेंद्र नाथ शुक्ला दद्दा वरिष्ठ पार्षद, जो आज 22 वर्षों से निरंतर प्रतिवर्ष यज्ञ व श्रीमद् भागवत महापुराण का कार्यक्रम करते हैं, उसी के बीच में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम होता है। इसमें बच्चों को जनेऊ के समय के वस्त्र और नाश्ता पानी की व्यवस्था सब हमारे महेंद्र नाथ शुक्ला दद्दा कराते हैं विधिवत, और हमारे सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से यहाँ का कार्यक्रम संपन्न होता है। और हमारे दद्दा का ये कहना है कि आज निरंतर 4 वर्षों से प्रतिदिन असहाय निर्मल दिव्यांगजनों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था रखी गई है, और शाम को सायंकालीन 5 बजे से 7 बजे तक प्रतिदिन दवा का वितरण किया जाता है। और तीसरी व्यवस्था ये रखी हमारे दद्दा जी ने है कि स्वर्ग वाहन की, जो हमारे क्षेत्र के वासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए स्वर्ग वाहन की व्यवस्था भी रखी है। और कन्याओं के विवाह के लिए पानी का टैंकर की व्यवस्था निःशुल्क रखी गई है। ये सब कार्यक्रम हमारे महेंद्र नाथ शुक्ला दद्दा वरिष्ठ पार्षद हैं, वो आज 22 वर्षों से ऐसे कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं, और सभी हमारे क्षेत्रवासियों का सहयोग होता है। आयोजन तो समाज में बहुत लोग कर लेते हैं, पर जनता का विश्वास और उनका प्रेम, साथ ही एक निष्ठा से भरा हुआ जो विश्वासपूर्ण वातावरण होता है, ये सबके भाग्य में नहीं लिखा होता। पर जिस तरीके से हम लोगों से यहाँ से मिले और उन्होंने आप में एक निष्ठा, एक विश्वास को दर्शाया है, तो आगे भविष्य में आप इस आयोजन को किस बृहद स्वरूप में प्रकट करना चाहेंगे? देखिए, व्रत तो होता ही है, बहुत बड़ा व्रत कार्यक्रम है ये। डेली खाना से लेके हर चीज़ें चल रही हैं, वो तो दवाएं चल रही, सब कुछ चल रहा है। हमारा कहने का मतलब है ये दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही चला जाएगा। नहीं, बढ़ा तो आप रहे हैं, इतना विश्वास जनता दिखा रही है। लोग जो आयोजन में शामिल होने आए हैं वो बता रहे हैं बराबर कि आप में एक अटूट विश्वास है, उनको एक अटूट निष्ठा है आपके प्रति। तो आप इसके कितने विराट स्वरूप को भविष्य में दर्शाना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा जितना हमसे हो सकता है उतना हम करेंगे, पूरा
बिल्कुल। मतलब आप अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, आपने जीवन के उद्देश्य को ये ठान लिया है कि आपको जनसेवा से ही समर्पित हो तो करना ही है हमको, जनसेवा लगे हुए हैं और ये होता ही रहेगा, परमानेंट होता रहेगा और ये कभी बंद ही नहीं हो सकता। हम नहीं होंगे तो दूसरा करेगा, कोई तीसरा करेगा, कोई न कोई करते ही रहेगा। तो जन प्रतिनिधित्व और जनसेवा की परिभाषा को पूरी आत्मिक समर्पण के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं पार्षद श्री महेंद्र नाथ शुक्ला, जो वास्तव में श्रद्धा और धन्यवाद के पात्र हैं और इस विश्वास के साथ कि भविष्य में ये आयोजन संभव है कि हजारों बटुकों के यज्ञोपवीत संस्कार में बदल जाए। तो दोस्तों, beforeprint.in के लिए मैं जय किशन मिश्रा, गणेश पार्क, गांधीनगर, कानपुर से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।